नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुनियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती ते उन्हां नूं श्रद्धांजलि भेंट। श्री अरबिंदो के सन्मान विच एक यादगारी सिक्का ते डाक टिकट जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तवांग खेतर विच भारतीय ते चीनी सेनावां विचकार हुई झड़प बारे संसद विच दिता बयान। कहा हथियारबंद बल साडे देश की खेतरी अखंडता की राखी लई वचनबद्ध। राष्ट्रीय न्याय साल 2021 संसद ते हुए हमले विच जाना वारन वाले बहादुर सैनिकां नूं श्रद्धांजलि भेंट कीती। भारत की प्रधानगी विच G20 दीयां 2 बैठकां मुंबई अते बंगलुरु विच शुरू। ते श्रोमणी अकाली दल के सीनियर नेता ते साबका मैंबर पार्लीमेंट रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा दा देहांत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती मौके आयोजित प्रोग्राम विच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं हिस्सा लिया। आज़ादी का अमृत महोत्सव अधीन पुडुचेरी विच इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस मौके ते प्रधानमंत्री ने श्री अरबिंदो के सन्मान विच एक यादगारी सिक्का ते डाक टिकट भी जारी की। इस मौके संबोधन करदियां प्रधानमंत्री ने श्री अरबिंदो नूं श्रद्धांजलि भेंट की। उन्होंने कहा कि श्री अरबिंदो के आदर्शां ने कई पीढ़ियां नूं प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि श्री अरबिंदो के जीवन में आधुनिक खोजां दे नाल राजनीतिक प्रतिरोध भी सी। उन्होंने कहा कि श्री अरबिंदो का जीवन एक भारत श्रेष्ठ भारत की उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है, उसकी भावना का होर विस्तार करने की लोड़ है। श्री अरबिंदो का 150वां जन्म वर्ष पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। उनकी प्रेरणाओं को, उनके विचारों को हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए देश ने इस पूरे साल को विशेष रूप से मनाने का संकल्प लिया था। भारत और चीन के सैनिकों विचकार तवांग विच 9 दिसंबर को हुई झड़प से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद के दोहां सदनां विच बयान दिता है। रक्षा मंत्री ने सदन को जानकारी देंदियां कहा कि इस घटना विच किसी भी भारतीय सैनिक की मौत नहीं हुई और ना ही कोई सैनिक गंभीर तौर पर जख्मी होया है। उन्होंने कहा कि चीनी धिर नूं इस तरह की कार्रवाई तो परहेज और सरहद से शांति बनाए रखने लई कहा गया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस झड़प में राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय कमांडरों की वक्त सिर दखलअंदाजी और कार्रवाई नाल पीएलए के सैनिक वापस परत गए। उन्होंने कहा कि भारत चीन ने 11 दिसंबर को फ्लैग मीटिंग में इस बारे चर्चा की थी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेनावां साडी भौतिक अखंडता को सुरक्षित रखने लई पूरी तरह वचनबद्ध है। एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि असल कंट्रोल रेखा ते भारतीय फौजियों ने चीन के खिलाफ अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया है।
संसद विच विरोधी धिर वल्लों पाए गए रौले रप्पे ते बोलदियां गृह मंत्री ने कहा कि प्रश्न काल च ढीका पा के विरोधी पार्टियां ने गैर जिम्मेवार वतीरा दर्शाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दोहरा रवैया जनता के सामने हुण नहीं चलेगा। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार की अगवाई हेठ कोई भी 1 इंच जमीन ते कब्जा नहीं कर सकता। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन नूं चीन तो फंड प्राप्त होया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस फाउंडेशन का पंजीकरण रद्द कर दिता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं। सरकार की एक राष्ट्रीय प्रसारण सेवा की कोई नीति नहीं है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज लोकसभा में लिखती जवाब में जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आकाशवाणी ने अपने स्थानक रिले केंद्रां नूं बंद करन अते विविध भारती दे राहीं प्रोग्रामां नूं प्रसारित करन दा कोई फैसला नहीं लिया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने दस्सिया कि अपने नैटवर्क दीआं लोड़ां दे आधार ते आकाशवाणी ने दुनिया भर दे श्रोतावां दे लई अपणीआं सेवावां दे प्रसार लई कई उपराले कीते ने। उन्होंने दस्सिया कि आकाशवाणी देश के 501 केंद्रां तो 23 भाषावां ते 181 बोलियां विच प्रसारण करदा है। उन्होंने कहा कि विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, FM रेनबो अते FM गोल्ड समेत 280 तो वध चैनलों ते आकाशवाणी स्टेशनां दे प्रोग्रामां दी लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इन्हां चैनलों नूं न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप राहीं दुनिया के किसी भी हिस्से तो सुनिया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आकाशवाणी तो प्रसारित होने वाले प्रोग्रामां नूं तैयार करन अते उन्हां नूं रखण लई पुराने अते अप्रचलित हो चुके उपकरणां दी थां ते आधुनिक उपकरण वरतों विच लिआंदे जा रहे ने। राष्ट्र वल्लों उन्हां बहादुरां नूं श्रद्धांजलियां भेंट कीतियां गईयां जिन्हां ने 2001 विच अज दे ही दिन होए घिनौने अतवादी हमले मौके संसद दी राखी करदिआं अपणीआं जानां कुर्बान कीतियां सन। संसद भवन कंपलैक्स विच करवाए गए श्रद्धांजलि समागम दौरान उपराष्ट्रपति अते राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत वक्-वक् पार्टियां दे उगे सियासी आगुआं समेत केंद्रीय मंत्रियों ने शहीद जवानां नूं श्रद्धा दे फुੱਲ भेंट कीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीदां नूं श्रद्धांजलि भेंट करदिआं एक ट्वीट विच कहा कि राष्ट्र उन्हां बहादुर शहीदां नूं श्रद्धांजलि दिंदा है जिन्हां ने अज दे ही दिन साल 2001 विच संसद ते होए अतवादी हमले दौरान अपणीआं जानां वार दित्तिआं सी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र बहादुरां दी हिम्मत अते सर्वोच्च कुर्बानी लई हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। भारत की प्रधानगी विच G20 दीआं 2 बैठकां अज तो बंगलुरू अते मुंबई विच शुरू होईआं ने। मुंबई विच विकास कार्य समूह की बैठक नूं संबोधन करदिआं भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि भारत ने अजे समय विच G20 की प्रधानगी संभाली है जदों दुनिया संकट के दौर विच गुजर रही है, पर इसका कार्यकाल समावेशी अते कार्रवाई आधारित होवेगा। We are meeting at a point of time when the world is in the midst of a turmoil. Our belief is that every crisis is also a huge opportunity. And there cannot be a better opportunity than what the Prime Minister Modi has said, that India's G20 leadership will be decisive, will be inclusive, will be action-oriented. इस दौरान बेंगलुरु विच भी वित्त अते केंद्रीय बैंक के नुमाइंदियां की बैठक हो रही है। 3 दिन की बैठक विच भारत की G20 की प्रधानगी के हेठ वित्ती मामलों बारे चर्चा ते जोर दिता जाएगा। इस दे तहत 21वीं सदी दीआं आलमी चुनौतियां का सामना करन, भविख लई शहरां नूं आर्थिक सहायता देण, वित्ती खतरिਆਂ की निगरानी, अंतर्राष्ट्रीय टैक्स, मजबूत आलमी वित्ती ढांचे लई सुधार, टिकाऊ वित्त अते वित्ती समावेश वर्गे मुद्दों ते भी चर्चा की जा रही है। श्रोमणी अकाली दल के सीनियर नेता ते साबका मैंबर पार्लीमेंट रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा का देहांत हो गया है। वो पार्टी के टकसाली लीडर सन। 85 सालां दे ब्रह्मपुरा लंबे समय तो बीमारी नाल पीड़ित सन अते PGI चंडीगढ़ विच दाखल सन। श्रोमणी अकाली दल अते होरनां पार्टियां दे उच्च नेतावां अते समाजिक जथेबंदियां वल्लों उन्हां दे देहांत ते अफसोस प्रगट किया गया है। वो 4 बार MLA रहे अते 2014 तो 2019 तक उन्होंने लोक सभा विच खडूर साहिब हल्के की नुमाइंदगी की थी। उन्होंने माझे के जरनैल वजों भी जानिया जाता सी। उन्हों का अंतिम संस्कार उन्होंने जद्दी पिंड तरन तारण के ब्रह्मपुरा विच कल किया जाएगा।
पंजाब सरकार ने अमृतसर शहर के सुंदरीकरण लिए विकास कार्यां ते लगभग £8.25 करोड़ खर्चण का फैसला किया है। स्थानक सरकारां बारे मंत्री डॉक्टर इंद्रवीर सिंह निज्जर ने चंडीगढ़ तो जारी एक प्रेस बयान में कहा है कि सुंदरीकरण तहत गोल्डन गेट अमृतसर ते रंग कराउण अते अमृतसर शहर दीआं वख-वख थावां ते मोज़ेक टाइलां नाल मुकम्मल रंगदार लाइटां वाले 12 फुट दे फुहारे दी उसारी दा काम कीता जावेगा। उन्होंने कहा कि शहर नूं जाण वालीआं वख-वख सड़कां ते पौधे अते सजावटी बूटे भी लगाए जाणगे। पंजाब के समाजिक न्याय अधिकारिता ते घट गिणती बारे मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने दस्सिया कि सरकार वालों आशीर्वाद स्कीम तहत अनुसूचित जातियां दे 19,646 लाभपात्रियां अते पछड़ियां श्रेणियां ते आर्थिक तौर ते कमजोर वर्ग दे 12,090 लाभपात्रियां नूं चालू वित्ती वरे दौरान लगभग 16,161 करोड़ रुपए वंडे जा चुके हैं। चंडीगढ़ तो जारी एक बयान में उन्होंने दस्सिया कि वित्तीय सहायता की अदायगी में पारदर्शिता को ध्यान में रखदे यह अदायगी लाभपात्रियों के बैंक खातों में सीधी की जाती है। पंजाब सरकार वालों प्राइवेट बस माफिया नूं जड़ों खत्म करने के उपरालियां तहत इंटर स्टेट रूटां ते वड्डे बस ऑपरेटरां दीआं निजी बसां दा एकाधिकार खत्म कर दिता गया है। ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने चंडीगढ़ तो जारी एक बयान में दस्सिया कि पंजाब ट्रांसपोर्ट स्कीम 2018 में सोध करके इसनूं पंजाब ट्रांसपोर्ट सोध स्कीम 2022 कर दिता गया है। उन्होंने कहा कि इस तहत हुण 100% शेयर नाल सिर्फ सूबा सरकार दीआं बसां ही चंडीगढ़ विच दाखल हो सकणगियां। उन्होंने कहा कि अंतरराजी रूटां ते 39 ਜਾਂ इस तों वध सवारियां दी समर्था वालियां एयर कंडीशन स्टेज कैरेज बसां सिर्फ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स वल्लों चलाईयां जाणगियां। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। सरहदी सुरक्षा बल BSF वालों फिरोजपुर के पिंड दोना तेलूमल नेड़े एक पैकेट हेरोइन बरामद की है। बल वालों जारी प्रेस बयान अनुसार BSF के जवानों वालों रात 11 बजे सरहदी वाड़ नेड़े गश्त दौरान तुसी बन कोल जमीन हेठां शक्की पैकेट के दबे होने की जानकारी मिलने ते इलाके की छाणबीन की गई, जिस दौरान उन्होंने एक पैकेट नशीले पदार्थों का प्राप्त होया जिस विच 960 ग्राम हेरोइन का खदशा है। कतर च भारतीय समय अनुसार अज रात 12:30 बजे फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सैमीफाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला क्रोएशिया नाल होवेगा। लियोनेल मेसी की अगवाई वाली अर्जेंटीना विश्व कप के फाइनल में थां बनाउण लई क्रोएशिया के मजबूत डिफेंस नूं तोड़न की कोशिश करेगी। इस दे नाल ही लूका मॉड्रिक की अगवाई च क्रोएशिया ब्राजील के नेमार तो बाद मैसी का पहला विश्व खिताब जितण का सुपना तोड़न की सोच नाल मैदान च उतरेगी। पिछले साल की उपजेतू क्रोएशिया का डिफेंस मजबूत है, जिसकी अगवाई मिडफील्डर लूका मॉड्रिक कर रहे हैं। इस दिन ही स्टार स्ट्राइकर मैसी की अगवाई अर्जेंटीना की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। अर्जेंटीना को सैमीफाइनल में पहुंचाने च मेसी ने अहम भूमिका निभाई। उसी तरह टीम की अगवाई कर रहे हैं जिवें डिएगो माराडोना ने 1986 में अर्जेंटीना के विश्व कप जितण दौरान किया सी। इस दौरान फुटबॉल प्रशंसक हुण नेमार और रोनाल्डो नूं बाहर करने तो बाद खिताबी जित के नाल मेसी नूं अलविदा कहने की उम्मीद कर रहे हैं। कल दूजे सैमीफाइनल में मोरक्को और मौजूदा चैंपीयन फ्रांस आमो सामने होंगे। तीजे स्थान का मैच शनिवार को खेडिया जाएगा। फाइनल मुकाबला एतवार को होगा। इस दे नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म होया। इजाजत दिओ, नमस्कार।